Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 8 thinking. In the last video, we have discussed about the topic is reasoning. Today in this video, we will be discuss about the topic is decision making. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is decision making. डिसीजन मेकिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा जजमेंट. क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो रीजनिंग. हमने रीजनिंग टॉपिक डिसाइड किया था जहां हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की बात की थी. इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है जहाँ पे हम पर्सन के फैक्ट ऑब्जर्वेशन या अपने नॉलेज के बेसिस पर हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं. और डिडक्टिव रीजनिंग में हमने देखा कि कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है और हमने कहा कि उसकी ट्रेन लेट हो रही है इसलिए वो भाग रहा है और हमने जनरल से पर्टिकुलर की तरफ क्या कर दिया, रीजन लगा दिया, कंक्लूजन निकाल लिया. उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जजमेंट. नाउ व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग इवेलुएट करते हैं, इवेंट्स को देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर जो भी हमारे सामने एविडेंसेस है, कोई इवेंट अवेलेबल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, कंक्लूजन निकालते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द मैन इज वेरी टॉक्टिव. लाइक जो सबके साथ मिक्सअप हो रहा है और एवियर क्या कर रहा है, सबसे कन्विंस भी हो रहा है. राइट? तो हम कह सकते हैं ये सेफ पर्सन की जॉब करने में बहुत ज़्यादा सिचुएबल रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना. हमने पर्सन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हमने कंक्लूजन निकाला, हमने इसको जज किया. क्लियर? दिस इज द जजमेंट. Now, sometimes judgments are automatic. कुछ टाइम कभी ऐसा होता है कि जजमेंट हमारे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं. इसके लिए कोई भी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगते, अकर एज मैटर ऑफ हैबिट, और ये हैबिट को अकर करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अचानक से कोई ब्रेक लगाते हो और आपने देखा कि सामने रेड लाइट है. ठीक है, रेड लाइट को देखते ही आपने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया. ये जजमेंट हमारे कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते, हम जज कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक जजमेंट हो जाता है कि रेड लाइट आ गई, अब रोकना पड़ेगा. राइट? और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस की बात आती है, हम कोई पेंटिंग को देखते हैं, पेंटिंग के बेसिस पर हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. ये पेंटिंग हमें क्या करना चाहिए, पेंटिंग हमें ये बोलना चाह रही है, ये करना चाहिए. पेंटिंग में इस फीमेल को ऐसा क्यों दिखाया गया है, इस पेंटिंग को बोट को इस तरह से क्यों दिखाया गया, इसलिए दिखाया गया ताकि वो बोट में जा सके, ऐसा करने सकते. तो इस तरह के क्या है, हम पेंटिंग के यूजेस में हम पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं. हम पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, जजमेंट को बनाते हैं. क्लियर? जजमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड. जजमेंट क्या होते हैं, ये हमारे एटीट्यूड और हमारे बिलीफ के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. हम अपने बिलीफ और एटीट्यूड के बेसिस पर, अपने पर्सनल बेसिस पर क्या करते हैं, जज करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक बढ़िया सी पेंटिंग देखी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है, एक बढ़िया सी आपने क्या देखी, पेंटिंग देखी है. उस पेंटिंग में एक लड़की बैठी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है और बहुत ज़्यादा ग्रीन ट्रीज वगैरह है, नेचर है, उसको देख रही है. तो आप देखकर क्या वहाँ पे देखो, ये लड़की तो यहाँ पे इसलिए बैठी है क्योंकि वो तो सैड है ना. आपने कंक्लूजन निकाल दिया. हो सकता है कि वो नेचर को एंजॉय करना चाहती है, हो सकता है कि वो अपनी लाइफ, हैप्पी लाइफ के साथ वहाँ पे एंजॉयमेंट करना चाहती है, हो सकती है वो किसी का वेट कर रही हो सकता है कि वो अपनी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहती है जहाँ पे उसको जाके पीस ऑफ माइंड मिलता है. राइट? हम कंक्लूजन निकालते हैं, सभी हम क्या पेंटिंग को देखकर जज कर रहे हैं. क्लियर?
जजमेंट चेंजेस बेस्ड ऑन न्यू एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जजमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्कूल के अंदर एक न्यू टीचर आता है, सब आते हैं ना, न्यू टीचर ने आपको स्कूल में ज्वाइन किया और आपको टीच करने वाली है अपनी पूरी क्लास को, राइट। अब आप कहोगे कि वो मैम तो बड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, वो टीचर तो स्पेक्ट डाला हुआ है, ऐसा है तो मैम वो तो स्ट्रिक्ट होंगी, है ना। आप क्या, सभी ऐसा करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सभी क्या करते हैं, जज करते, क्या पता वो मैम स्ट्रिक्ट हो, क्या पता वो मैम हमें ऐसा पढ़ाती हो, अच्छा ना पढ़ाती हो, हमारे तो और टीचर ही अच्छे हैं, है ना। हर एक स्टूडेंट के मन में, हर सभी के मन में ये चीज़ें होती है। जजमेंट हम सभी करते हैं, हर पॉइंट पे हमारा जजमेंट होता है, करते हो ना। जब मैम आते हैं आपके क्लास में, आपके टीचर आते हैं क्लास के अंदर, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, आपके साथ सॉफ्टली बात करते हैं, है ना। आपने तो उनको देखकर क्या कर दिया, जज कर लिया, भाई मैम तो स्ट्रिक्ट है। एक दो बार आपको लगा कि स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट हुए। जब आपसे बात मिले, करे, आपको पढ़ाया, आपको बहुत ज़्यादा मस्ती की, है ना, सब कुछ हुआ, तो आप पे कौन क्या हुआ, वहाँ पे आपका जजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि आपके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई कि वो मैम तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, उनका नेचर बहुत सॉफ्ट है, एंड हमें अच्छे से फ्रेंडली से हमें समझाते हैं, हमारे साथ फ्रेंड बन के रहते हैं वो टीचर। तो क्या है, यहाँ पे इसी तरह से कोई भी न्यू बेस्ड एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा जजमेंट चेंज भी हो सकता है। क्लियर। इसी तरह से डिसीजन आते हैं। डिसीजन कैसे लेते हैं हम, डिसीजन हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी हमारे डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ मेंटल ऑपरेशन को पढ़ा था कि 7-8 मेंटल ऑपरेशन पढ़े थे ना, कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि स्कूल में टीचर्स डे के ओकेजन पे हमें प्ले ऑर्गेनाइज करना है, ये प्रॉब्लम थी, है ना। उस प्रॉब्लम में कौन कौन से सॉल्यूशन होने चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा थीम होना चाहिए, सारी प्रॉब्लम आपके लिए बन चुकी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिसाइड किया मुझे ये थीम चूज करना है, मेरे पार्टिसिपेंट्स ये होंगे और सोलो डांस का डांस ये वाला होने वाला है। इसी तरह से हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया, राइट। डिसीजन हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं, राइट। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस, ये दोनों इंटर रिलेटेड प्रोसेस होते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टू वियर फॉर पार्टी, व्हाट टू ईट फॉर डिनर एंड व्हाट टू से विथ योर फ्रेंड, राइट। अगर आज रात के डिनर पार्टी में आपको जाना है तो आप पूछोगे मैं क्या डालूं, खुद से बातें करोगे, है ना। मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी, तो मुझे क्या करना, डिसाइड करना है कि मुझे मेरे फ्रेंड से ये बातें करनी है, मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी, मैंने डिसाइड कर लिया। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी स्टडी पे फोकस करना है, आपने डिसाइड कर लिया, दैट इज डिसीजन, राइट। जजमेंट, डिसीजन करोगे तो जजमेंट्स होंगी। क्लियर। वेरियस चॉइसेस एंड वन हैज टू बी सेलेक्टेड, बहुत सारी चॉइसेस होती है आपके पास और आपको एक सेलेक्ट करना होता है, वो होता है आपका डिसीजन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th को क्रॉस करके 10th स्टैंडर्ड आपके, आपका रिजल्ट आ गया, आप क्लास +1 मीन 11th क्लास में आप लोग आ चुके हो। आपने ये देखा होगा कि 4 स्ट्रीम है, कितनी, 4 स्ट्रीम है, और 4 स्ट्रीम में से कौन कौन सी हमारी, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, ये 4 स्ट्रीम है। इन 4 स्ट्रीम में से मुझे कौन सा स्ट्रीम लेनी चाहिए, आपने चूज किया कौन सा, आर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स चूज किया, और उसमें से भी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपको करने हैं 5, तो आप कौन सा डिसाइड करोगे, इसमें भी इतने सारे ऑप्शन में से आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं। हिंदी इंग्लिश आपकी कंपल्सरी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपके कंपल्सरी रह गए। अब मैथ, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, राइट। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, कौन सा करोगे भाई, साइकोलॉजी में कौन से हैं, तो आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट,
आपका फ्यूचर प्रेफरेंस क्या होगा, आप किस में बेटर कर सकोगे, आप इसी के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि मुझे 11th क्लास में साइकोलॉजी लेना है या मुझे इकोनॉमिक्स लेना है। दैट इज योर डिसीजन। वेरियस चॉइसेस में से आपने वन सब्जेक्ट को चूज किया, आर्ट्स में आपने ढेर सारे सब्जेक्ट में चूज किया आपने साइकोलॉजी। क्लियर, दिस इज योर डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कह दिया जाए कि 2 सब्जेक्ट मतलब 2 ऐसे ऑप्शंस आ जाए आपके सामने और आपको उनसे एक चूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका फ्रेंड बैडमिंटन खेलता है और स्टेट लेवल तक वो पहुंच चुका है, अब उसका प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए और स्टेट लेवल में उसको जाना है, ठीक है। स्टेट लेवल पर उसको खेलने जाना है बैडमिंटन। अब उसी टाइम पर आ जाते हैं उसके फाइनल ईयर के एग्जाम। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है भाई, क्या करोगे इस टाइम पे, आप डिसाइड करना है। आपको बैडमिंटन के लिए प्रैक्टिस भी करनी है और सेकेंडली आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, राइट। आपको स्टडी के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप जो चूज करोगे, आपने जो चूज किया है वो आपका डिसीजन होगा। क्लियर, आप जिसको इवेलुएट कर रहे हो, जिसको आप एक्सीलेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो होगा आपका डिसीजन। क्लियर, आई होप डिसीजन एंड जजमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछो। क्लियर गाइस, एक बार मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तो जजमेंट हम डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पर एंड सेकेंडली हम जो भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जज करते हैं। जज हम अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस पे करते हैं और जज हम क्या, हमारी जो जजमेंट होती है न्यू इंफॉर्मेशन के साथ वो चेंज भी हो सकती है। डिसीजन में हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसके लिए भी हम डिसाइड करते हैं। हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसके लिए भी हम डिसाइड करते हैं। हमें आज ये करना है तो मैंने डिसाइड किया, आज मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने डिसाइड किया। मुझे किसी से कुछ नहीं करना, मैंने डिसाइड किया। दैट इज योर डिसीजन। क्लियर, और एक बात ये ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आप अभी हो और आपका फ्रेंड कहीं पार्टी में जा रहे हो और आपको डिनर भी वहीं करना है, राइट। अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे रात की स्टडी करनी है या मुझे पार्टी में जाना है, क्योंकि आपको 1 डे के बाद आपका एग्जाम है और डिनर पार्टी भी आपको एंजॉय करनी है, वो पूरी रात चलने वाली है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं नहीं गया तो मेरा फ्रेंड मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, राइट। मैं नहीं गया तो वो हमेशा ये सोचेगा तो पढ़ाकू है, वही नहीं जाता, ये नहीं जाता, ऐसा यही हर बार ना कर देता है ना, ऐसा होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब वो आपको यहाँ पे जज भी कर रहे, अब आपको डिसाइड भी कैसे करना है कि मुझे जाना चाहिए, चलो मैं खाना खा के डिनर करके मैं वापस आ जाऊँगा, राइट। आपने वो डिसाइड भी किया। तो दिस इज ये जजमेंट और डिसीजन मेकिंग का इंटर रिलेटेड प्रोसेस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं भी कैसा भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।